वेलकम बैक टू द मैथ फॉर ईयर्स। आप सभी लोग जो यूपी हो चाहे बिहार हो, यूपी वाले बिहार के बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ, खासकर कि प्राइमरी में 9th 10th और 11th 12th में पिछली बार नहीं हो पाया था एस्टेट की वजह से। इस बार चांसेज हैं कि यूपी वाले उसमें भी सिलेक्शन लेंगे, बीएड वाले। ठीक है, तो आप समझते हैं। कल मैंने ट्विटर और हर जगह ये देखा, जो जितने भी बिहार के ऑफिशियल एजुकेशनल चैनल हैं, कि अब बिहार वालों तैयार रहो यूपी के लिए। ठीक है, यूपी में भी अदर स्टेट अप्लाई कर सकते, तो ऐसा कभी कोई नियम रहा ही नहीं कि यूपी में कभी अदर स्टेट वाले ना एग्जाम दे सकें। ये तो एमपी है, राजस्थान, यहाँ कुछ खिचड़ी पकाई गई है, बाकी यूपी में कभी नहीं रहा। जबकि यूपी की जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में ज्यादा है। ठीक, लेकिन अब चीजें समझते हैं कि बिहार वाले यूपी आ रहे हैं, ठीक है, एग्जाम देने। ठीक, और वो आएंगे भी जिस तरीके से यहां से गए। लेकिन कब भर्ती आएगी, क्या शिक्षा सेवा चयन आयोग क्या है, क्या कुछ है, उसको समझते हैं इस वीडियो में बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन, और हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जहां पर आई थिंक 8300 प्लस मेंबर हैं, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अब समझते हैं चीजों को बहुत अच्छे से। देखिए, शिक्षा सेवा चयन आयोग बन गया है। इसके जो अधिकारी हैं वो आईएएस और उस तरीके के रैंक के होंगे, तो वो लगभग फरवरी तक अपने जो है उसमें फुल फॉर्म में आ पाएंगे। अभी टाइम लगे, राज्यपाल से हो गया, अधिसूचना आ गई, और ये भी निकल करके आए कि भाई 90% जो है एग्जाम रिटन एग्जाम के माध्यम से होंगे और 10% इंटरव्यू होगा। और वो किन किन भर्तियों में होगा अभी उसका क्लैरिफिकेशन नहीं है। बट आज सुबह आप अगर प्रिंट मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया मतलब ये अखबार वाली, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि जो पुरानी नियमावली है उसी पर भर्ती कराएंगे। अब पुरानी नियमावली क्या कहती है हर एक की, अगर आप समझे तो 60-40 का रेशियो। देखिए, बिहार से अलग है यूपी में सिलेक्शन लेना, क्यों अलग है उसको समझ लेना। यहां पर चलता है 60% और 40% का खेल। 40% बोलते हैं एकेडमिक को, और ये हट भी सकती है इस बार। ठीक, इस बात को भी बहुत समझ लिया। अगर नहीं हटती तो मैं आपको ब्रीफिंग दे देता हूं क्या होता है ये 40%। हाई स्कूल 10%, इंटर 10%, मतलब जो आपका परसेंटेज का परसेंटेज, समझिए बात को। बहुत लोग यही नहीं जानते कि परसेंटेज का परसेंटेज निकालना है। ना 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 ना, परसेंटेज का ही परसेंटेज निकालना है, केवल परसेंटेज नहीं निकालना है। आपके हाई स्कूल में अगर 80% है तो उसका 10%। ठीक है, तो 8 गुणांक बन जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपका इंटर हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, और बीटीसी हो गई या डीएलएड, जिसका व्हाट एवर नोन एज। ठीक है, तो उसके हिसाब से 40% जोड़े जाते हैं। और 60% जो होता है ये जो आपका रिटन एग्जाम होता है। सपोज दैट आपके यहाँ 150 नंबर का इस बार पेपर हुआ, लेकिन 30 नंबर नहीं जुड़ रहे हैं, तो यूपी में 150 नंबर का पेपर होता है और आपके अगर 120 नंबर आते हैं, समझिएगा बात को, तो 4/5 80% आपके नंबर आए। ठीक है, तो 80% का फिर 60% निकाला जाएगा, अर्थात 48 गुणांक हुआ। परसेंट का परसेंट निकाला जाता है। ठीक, बात को समझ पाए। तो इस तरीके से गुणांक गुणांक बन के तब फाइनल होता है। लेकिन इस बार चेंजेस आ सकते हैं और सिलेबस में भी बदल सकता है। सिलेबस यहां पर 3 टुकड़ों में बटा हुआ है। आप देखेंगे तो मैथ और आई थिंक इसमें 15 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, हाँ, सुपर टेट में यहां पर अभी तक 15 सब्जेक्ट के आसपास आते थे। उसमें संस्कृत भी है, पेडागॉगी, वो बहुत कुछ है। ठीक है, तो बिहार से वो काफी कुछ। अब बिहार में क्या है, आप लोग सबसे ज्यादा मैथ तो देखते हैं कि जीके का है और मैथ का है, रीजनिंग का है, ये सब जो हिंदी इंग्लिश इनका है। ठीक, यहाँ लेकिन अलग है। यहाँ संस्कृत को भी महत्व दिया जाता है सुपर टेट में, और वो हर बच्चे को संस्कृत करना है। ऐसा नहीं कि आपके यहाँ ऑप्शनल होता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं। ठीक, तो इस तरीके से अब बात कर लेते हैं भर्ती की। तो सिलेबस हो गया, जो खिचड़ी है वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, सिलेबस के सॉरी, अब कब तक भर्ती आ सकती है, इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आप लोगों के आ रहे हैं। ये भर्ती का अभी देखें तो अभी कुछ है नहीं। ठीक है, कोई सुगवाट नहीं है प्राइमरी भर्ती की अभी तक। जब आयोग बनेगा तो सबसे पहले एग्जाम कराएगा टीजीटी का, जो पहले का डला हुआ 4,500 के आसपास जो भी पोस्ट थी उसका एग्जाम होना है। वो पहला आयोग वही वैकेंसी क्लियर कराएगा। ठीक है, लेकिन चीज़ें बन सकती हैं, क्या कुछ होता है, किस तरीके से है, वो चीज़ें फिर धीरे धीरे क्लियर होंगी। लेकिन अब बता दें, बिहार वाले यूपी में क्यों ज़्यादा नहीं आएंगे उसको समझ लो।
जिस तरीके से यूपी की बाढ़ जो है बिहार में घुसी, वो बिहार वाले यहाँ क्यों नहीं है उसको देखिएगा। अभी तक जो इतनी भर्तियां निकल आई बिहार में 1 लाख 2 बार, और अभी सुनने मारा फिर अगस्त में नोटिफिकेशन आएगा, फिर चीजें होंगी, और वहाँ एस्टेट भी चल रहा, और वहाँ के पैटर्न और यहाँ के एग्जाम पैटर्न में काफी अंतर है, और यहाँ के सिलेक्शन प्रोसेस में भी काफी अंतर है। तो देखिएगा, मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि अध्यापक या टीचर की नौकरी सबसे अच्छी आपके अपने स्टेट में, भले ही यूपी वाले आज गए हैं, इसमें से आधे भाग के आ जाएंगे, और आधे क्यों नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो यहाँ पर सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, कई सारी चीजें, ऐसा नहीं कि आपने बिहार में 57, 58 और 60 नंबर पर सिलेक्शन ले लिया है तो क्या गारंटी कि आप यूपी में लें, ऐसा कोई नहीं। ठीक है, टेंशन न लीजिए, यहाँ का अलग है। ठीक, पैटर्न ही अलग है, चीजें अलग हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। तो और यूपी वाले बिहार क्यों गए, उसका एक बड़ा कारण है। अगर यूपी में वैकेंसी आ रही होती, कभी यूपी वाले बिहार नहीं जाते इतने लेवल पे। उसका एक कारण है 5 साल से, विगत 5 वर्षों से कोई वैकेंसी ना आना। तो उसमें 17, 18, 19, 20 जितने बैच थे बीटीसी के, बीएड के, सब भाग खड़े। भाई करें क्या, बेरोजगारी है। ठीक है, ये कारण है। तो बिहार से बहुत ज्यादा भीड़ नहीं आने वाली। जो बच्चे थे वो इसमें सिलेक्शन ले चुके हैं, रहे बच्चे अपने राज्य की तैयारी करेंगे। जब वहां पर अभी एस्टेट का नोटिफिकेशन आ गया, अभी स्पेशल बीएड का पेपर होने वाला, स्पेशल टीचर का, तो वहां आए दिन एग्जाम लगे हो, तो बच्चा अपने अपने स्टेट में देखेगा। यूपी में इस समय प्रेजेंट टाइम, इस 6 महीने में जब बच्चे बिहार भागे, उसका एक कारण है, ना तो यूपी पुलिस की वैकेंसी आई, ना यूपी एसआई की वैकेंसी, कोई वैकेंसी यूपी की नहीं चल रही। ठीक है, एक केवल एग्जाम हुआ यूपी पीटी। तो इस वजह से वो करेंगे एग्जाम, उन्हें देना, अपने आप को अपडेट रखना, इस वजह से हुआ है ये सब चीजें। तो बिहार वाले आए यूपी में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मैं जो बता रहा हूं, इतनी भीड़ कतई नहीं आने वाली, ना इतने बच्चों का सिलेक्शन बिहार से उत्तर प्रदेश में होगा, ये भी सच्चाई है, जितना यहाँ का वहां हुआ। ठीक है, क्योंकि यहाँ के सब भूखे शेर थे। आप लोग भूखे नहीं होगे तब तक, मुझे पता है ना। जब इतनी भर्तियां निकल जाती तो इतने बैच थोड़ी ना भीड़ निकल के आ रही, पढ़ने वाले उतने ही हैं। ठीक है, भीड़ आना अलग होता है, पढ़ने वाले अलग होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बातों को समझ गए, जुड़ गए मैं तुम्हारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। इस वीडियो को